हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका सिनेमैटिक स्टूडियोज में। और जून में रिलीज हुई और भी वेब सीरीज और मूवीज के बारे में जानने के लिए सिनेमैटिक स्टूडियोज की बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी अपडेट वेब सीरीज और मूवीज द्वारा आपसे मिस ना हो। तो इससे के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है स्वप्निल जोशी की सुपरनैचुरल थ्रिलर वेब सीरीज समांतर सीजन 2, जो कि MX प्लेयर पे 1 जुलाई को रिलीज हो चुकी है। इसकी कहानी एक कुमार महाजन नाम के एक व्यक्ति की कहानी है, जिसे लगता है कि वो शापित है खराब किस्मत से। लेकिन महाजन को जल्द ही पता चलता है कि सुदर्शन चक्रपाणी नाम का एक आदमी है जो अपनी किस्मत उसके साथ शेयर करता है। मगर चक्रपाणी पहले ही महाजन का जीवन जी चुका है, जिसका अर्थ है कि उसका अतीत महाजन का भविष्य है। नंबर 2, नेटफ्लिक्स पे 2 जुलाई को फेयर स्ट्रीट रिलीज हो चुकी है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है और सभी 3 पार्ट जुलाई में लगातार 3 हफ्तों में रिलीज होंगी। इसका सबसे पहला पार्ट फेयर स्ट्रीट पार्ट 1 1994 2 जुलाई को रिलीज होगी, जिसमें सर्कल ऑफ टीनेज फ्रेंड्स सामना करते हैं एंशिएंट ईवल का, जो कि 300 से अधिक वर्षों से उनके शहर में ब्रूटल मर्डर्स का जिम्मेदार है। पार्ट 1 को हुक पॉइंट पे छोड़ने के बाद कहानी सेकंड पार्ट के फ्लैशबैक से शुरू होती है, जो कि फेयर स्ट्रीट पार्ट 2 1978 है, जो जुलाई को रिलीज होगी। और अंत में फेयर स्ट्रीट पार्ट 3 1666 पे खत्म होगी, जहां से ईवल ओरिजिनेट हुआ था, जो कि 16 जुलाई को रिलीज होगी। नंबर 3, बहुत दिनों बाद जिमी शेरगिल हमें पर्दे पे दिखेंगे उनकी मच अवेटेड मूवी कॉलर बॉम्ब के साथ। इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 9 जुलाई को रिलीज करेंगे। फिल्म की कहानी पर एक नज़र डालें तो फिल्म की कहानी एक सुसाइड बॉम्बर को रोकने के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म एक होस्टेज सिचुएशन के बारे में है। फिल्म में जिम्मी मनोज हेसी नाम के पुलिस अफसर का किरदार निभा रहे हैं। साथ ही इसमें आशा नेगी अहम किरदार में देखने को मिलेगी। नंबर 4, सालों बाद वर्दी में दिखेंगे अक्षय खन्ना। ZEE5 की नई पेशकश स्टेट ऑफ सीज 2 टेम्पल अटैक में। ये गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकी हमले की कहानी है। फिल्म में अक्षय स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारी मेजर हनूत सिंह के किरदार में दिखेंगे। दरअसल इस भीषण हमले में 30 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और 80 से अधिक घायल हो गए थे। NSG की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभाला। NSG ने आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया और घेराबंदी को समाप्त करने में सफल रहे थे। ये कहानी इसी के ऊपर है। नंबर 5, नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज होने वाली रशियन सुपरहीरो पर आधारित फिल्म मेजर ग्रॉम एंड द प्लेग डॉक्टर। इसकी कहानी थोड़ी बहुत बैटमैन जैसी है, जिसमें कहानी का मेन कैरेक्टर मेजर ईगो ग्रॉम पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में अपने पेनिट्रेटिव कैरेक्टर एंड फियर्स एटीट्यूड के वजह से जाना जाता है। पर सब कुछ ड्रामेटिकली बदल जाता है जब मास्क मैन की एंट्री होती है, जिसका नाम प्लेग डॉक्टर है। उसका मानना है कि अधर्म के प्लेग से लोग बीमार हो रहे हैं और इससे साफ करना होगा। फिर वो उन लोगों का सफाया करता है जो एक समय में पैसे और सोसाइटी में हाई स्टेटस की मदद से सजा से बच गए थे। इसी पे ये पूरी कहानी है। आगे नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स पे 9 जुलाई को रिलीज होने वाली फील्स लाइक इश्क। इसमें राधिका मदन, अमोल पाराशर और अन्य कई कलाकार हैं। ये 6 फिल्मों की एक एंथोलॉजी सीरीज है जो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की कहानियों को शोकेस करती है। सभी कहानियां एक अलग तरह रोमांस दर्शाती हैं, जिसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है। ये ज्यादा करके टारगेट किया गया है यूथ और उसके इश्यूज को लेके, जैसे कि मार्चिंग फॉर राइट्स या लॉकडाउन स्ट्रगल्स। कुल मिलाके कहानी का मोटो यही है कि आजकल के दौर में प्यार किसी भी उम्र में और कभी भी हो सकता है। नंबर 7 पे है पैरामाउंट पिक्चर्स की अपकमिंग मूवी स्नेक आइज GI जो ओरिजिन्स। इसमें मुख्य कलाकार के रूप में हेनरी गोल्डिंग और मनी हाइस्ट वाली अर्सुला कोबेरो भी नजर आएंगी। कहानी का प्लॉट ये है कि एंशिएंट जापानीज क्लैन, जिससे अराशिकागे भी कहते हैं, स्वागत करते हैं टेनेशियस लोनर स्नेक आइज का, जो उनके साथी की जान बचने के बाद क्लैन में शामिल होता है। जापान पहुंचने पर अराशिकेज उसे निंजा योद्धा के तरीके सिखाता है, साथ ही उसे कुछ ऐसा भी प्रदान करता है जिसके लिए वह तरस रहा था, एक घर। लेकिन फिर जब स्नेक आइज के अतीत के रहस्य सामने आते हैं तो उसके सम्मान और लॉयल्टी की परीक्षा ली जाती है। बट इवेंचुअली वो फेमस GI जो हीरो में तब्दील हो जाता है। ये 23 जुलाई को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज होगी, सो मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने तक OTT पर आ जाएगी। नंबर 8 पे है हंगामा 2। लगभग 6 सालों के बाद प्रियदर्शिनी फिर से लौटे हैं सिल्वर स्क्रीन पे। हालांकि ये बता दें कि यह हंगामा 2003 का सीक्वल नहीं है। ये प्रियदर्शिनी ने ही खुद क्लियर किया। उन्होंने कहा, हमने इस कॉमेडी फिल्म का टाइटल हंगामा 2 रखा क्योंकि इसमें मस्ती, शरारत और हंगामा का मूड सेम है फर्स्ट की तरह।
फिलहाल इस मूवी का प्लॉट कुछ क्लियर नहीं है, पर कहा जा रहा है कि ये एक फैमिली कॉमेडी मूवी है, जिसमें परेश रावल, शिल्पा शेट्टी, मिजान और प्रणीता सुभाष मुख्य भूमिका में हैं। ये 23 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। नंबर 9। ये मूवी हमें उसी लूनी ट्यून्स के दुनिया में ले जाती है। कहानी ये है कि बास्केटबॉल चैंपियन और ग्लोबल आइकॉन लेब्रॉन जेम्स और उनके सबसे छोटे बेटे डोम, जो अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने के बजाय एक वीडियो गेम डेवलपर बनने का सपना देखते हैं। होता यह है कि खुद को वॉर्नर 3000 एंटरटेनमेंट सर्वर नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर में फंसा हुआ पाते हैं। अब लेब्रॉन को अपने बेटे को बचाना होगा और उसे बग्स बनी, डेफी डक, लोला बनी और अन्य बदमाश चीटर लूनी ट्यून से एक बास्केटबॉल मैच के जरिए। ये 16 जुलाई को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स और HBO मैक्स पे रिलीज होगी। अब आखिर में इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड अक्षय कुमार और वाणी कपूर की मूवी बेल बॉटम 27 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट की माने तो अक्षय कुमार की इस फिल्म की कहानी 80 के दशक की है। उस समय जो प्लेन्स हाईजैक हुए थे, ये कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसमें अक्षय कुमार एक जासूस की भूमिका निभाते नजर आएंगे, वहीं लारा दत्ता PM की भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार 1981 से 1984 तक अपहरण से जुड़े मामले को सुलझाने वाले एक जासूस की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि फिल्म में एक बार फिर अक्षय कुमार अपनी देशभक्ति की छवि दर्शकों के सामने रखेंगे। तो ये थी हमारी जुलाई की महीने की टॉप 10 लिस्ट पार्ट 2। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिनेमैटिक स्टूडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।